नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। मैं जीके पी राजू। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले स्थित मनियारी थाने के प्रांगण में इस वक्त मैं मौजूद हूं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये मनियारी थाना है। जैसा कि एक घटना के बारे में अभी जानकारी प्राप्त हुई कि बीते सप्ताह में कुछ दिन पहले युवाओं के द्वारा जो है क्रिकेट खेलने के क्रम में आपसी मारपीट हो गया और मारपीट इतना भयावह हुआ जिसको लेकर दोनों पक्ष में हुई, एक पक्ष का सर फट गया। और ऐसे स्थिति में जब थाने तक मामला पहुंची तो ये आरोप लगा रहे हैं जो आवेदन दिए हैं, जो आवेदक हैं, कि बड़ा बाबू उनकी बात नहीं सुन रहे थे, जिसको लेकर वो मंत्री जी के पास पहुंचते हैं पैरवी कराने के लिए। और ठीक उसके बाद जिला उपाधीक्षक महोदय से जब उनकी मुलाकात हुई तो वो भी थानेदार से बात की कि भाई इस मामले को लीजिए और एफआईआर लॉन्च कीजिए। तब जाकर बड़ा बाबू ने मामला को दर्ज किया। जब यहाँ पहुँचे हैं, अभी थानेदार से हमारी बात हुई है। यहाँ के जो थानेदार हैं, थानाध्यक्ष उमाकांत सिंह, इनका ये कहना है कि मामले की जाँच की जा रही थी। चुनाव में व्यस्तता की वजह से जांच नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर जांच करने के बाद अब जांच हो चुकी है और मामला दर्ज कर लिया गया है। तो क्या कुछ कहना है इस संबंध में, आइए लक्ष्मण पासवान जो पीड़ित पक्ष है सुनाते हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या कुछ घटना घटी थी आपके साथ? मतलब 28 तारीख को शाम में हम गाछी में से आए थे। उसके बाद देखे सब क्रिकेट खेल रहा था। हम तो डेली खेलते थे, हमेशा खेलते थे, जब भी आते हैं जब भी खेलते हैं। हम उस दिन में गए थे खेलने के लिए। हम भी बोले वो लोगों को कि हमको भी खिलाओ। वो लोग खेलने वाला था, हम भी बोले हमको भी खिलाओ। ठीक है, 28 तारीख को 5 बजे के करीब। वो लोग कौन है? है गांव का, टोला का ही बगल का है। मुकेश कुमार है, पिता का नाम शंकर पासवान, और उसका भाई भी था और 2 पड़ोसी भी था और एक उसमें मुस्लिम लड़का भी था। फिर क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि हम बोले उसको कि हमको भी खिलाओ, तो बोला नहीं खिलाना, नहीं खिलाएंगे। बोला ठीक है, अपना भी टीम कल लेके आएंगे, तुम लोग को भी नहीं खेलने देंगे। ऐसे बोल के हम जब कर रहे थे, एक खेत का एक आड़ी पार किए, वो पीछे से आया, बैट चला के एक सर पहले फाड़ दिया। उसके बाद जैसे घूमे तो एक पीठी पे एक विकेट मार दिया। मैंने दोनों तरफ फट गया हमारा। आप अकेले थे? जी हाँ, अकेले तो उस दिन अकेले क्रम में थे। लेकिन फिर भी हम देखे कि हमको तो सब मार रहा है, ये पीट रहा है, फिर भी हम गिरे फिरे भी नहीं। हम सबको देख रहे थे कौन कौन हमको मार रहा है, हम तो देख ही रहे थे। उसके बाद वो क्रम के बाद उसके बाद सब मार फाड़ के मेरे को अंदर घुस गया। उसके बाद मेरा टोला के जानते हैं कि झगड़ा जब होता है तो बहुत आदमी आता है देखने के लिए क्या हो रहा है, किसके हो रहा है। तो जितना भी लड़का जितना भी अति गया, वो सारे का नाम लिख दिया कि हाँ ये मारने आया, वो आया मारने आया। लेकिन उसका दूरा पर कोई नहीं गया। वो लड़का वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, वो मार के भाग गया था। जब आपको मार दिया, आप घायल हुए, फिर क्या किए? मेरा जो लड़का लोग आया, हमको पहले लेके हॉस्पिटल लेके चला गया। ठीक है, हमको सब हॉस्पिटल लेके चला गया। जाके मेरे को सदर में एडमिट करवाया। सदर में एडमिट करा के रिपोर्ट लाया, इंजरी रिपोर्ट लेके फिर हम थाना में गए। थाना में जाने के बाद बोला ठीक है कल आओ। कल लिखित आवेदन? जी हाँ, दिए थे, नागरिक आवेदन दिए थे। तो नहीं हुआ था। उसके बाद हम गए, पहला दिन गए 29 को भी गए। 29 को गया कि तुम लोग साला झगड़ा करता है, ये करता है, वो करता है, गाड़ी फाड़ी दे के हमको भगा दिया। कौन दिया गाली? बड़ा वो दिया। फिर हम बोले ठीक है हम जाते हैं। फिर मुखिया जी के पास दूसरा दिन गए तो मुखिया के पास जाओ। मुखिया के पास गए तो मुखिया जी बोले कि हाँ ठीक है, गाली देकर आपको भगा दिया? जी हाँ। उसके बाद आप मुखिया के पास गए? सेकेंड दिन जब मुखिया के पास गए तो बड़ा वो बोला कि कि मुखिया के पास जाओ। मुखिया जी के पास गए तो मुखिया जी बोला ठीक है, हम बोल रहे हैं, बड़ा को फोन कर रहे हैं। हाँ वो लड़का है ऐसा टाइप में है, दमंग टाइप में है, ऐसा करता है। वो बोले हम ठीक है हम देखते हैं। उसके बाद उस दिन भी कट गया। उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर मैं तीसरा दिन भी गया, सर क्या हुआ, एफआईआर करना है। फिर उस दिन भी वही हाल होके फिर मैं क्या किया कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। फिर हम गया मंत्री जी के पास। मंत्री जी के पास जाके बोले ऐसा ऐसा बात है, कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। फिर वो डीएसपी साहब को फोन किए। डीएसपी साहब को फोन करके बाद फिर हमको डीएसपी साहब वहाँ केरवा बुलाए। केरवा में जाके हम जब बोले तो डीएसपी साहब फोन किए मनियारी थाना, वो केस क्यों नहीं ले रहा है, मनियारी थाना का जाती है। फिर हम जब वहाँ से आए तो 3 बजे करीब में वो केस रजिस्टर किया, एफआईआर दर्ज किया। कॉपी अभी प्राप्त हुआ आपको? जी नहीं हुआ। कल हम गए थे थाना। उचित करवाए हुए हम यही चाहते हैं कि हाँ जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। अभी तक कोई दोषी अच्छा से घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, जब भी जहाँ देख रहा है हंसती कर रहा है। हमारा तो पूरा गांव में मजाक ही बन गया है। तो ये भी आया कि वो भी आप पे केस किया है? हाँ केस किया है, 12 आदमी पे केस किया है। वो फॉल्स केस किया है कि हम उससे भी बच जाए, अगला कंप्रोमाइज कर ले, बच जाए, ऐसे इसके चक्कर में वो केस किया है। आप किसका केस पहले लॉन्च हुआ है, आपका या उसका?
नहीं नहीं, अभी दोनों को वो साथ अपने में। बचाव पक्ष में केस किया है, यह जानकारी आपको जी प्राप्त हाँ। हुई है? मतलब कल जो हम एक कॉपी देखे थे उसमें अच्छा, केस ये हो गया मामला जो हुआ, सर आपका फट गया, तो आप इलाज कहाँ करवाए थे? सदर में करवाए थे। सदर हॉस्पिटल जी मुजफ्फरपुर। हाँ। अच्छा, उसके बाद घर आए, फिर थाने गए, एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। नहीं अभी आप क्या चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो? जी, कानूनी कार्रवाई हो। दोषी अगर अच्छा से मस्ती में घूम रहा है, आज मेरे साथ हुआ, कल अगला के साथ हो, परसों किसी के साथ हो, ऑलरेडी उसका मतलब टोला में ऑलरेडी वो सबको ऐसा ही करता है। जिसको होता है गाड़ी बकता है, जिसको होता है मारता है। नाम बताइए। शंकर पासवान, मुकेश कुमार, मंजीत कुमार और रवि कुमार, और एक लड़का का नाम दो को नहीं जानता हूँ। एक शाहिद कुमार है, मुस्लिम लड़का है, एक उसका भतीजा है रवि कुमार का। ये आवेदन में आपने 5 लोगों का नाम दिया, यही नाम है? जी हाँ। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मण कुमार पासवान, पिता का क्या नाम हुआ? रीतिलाल पासवान, ये कौन सा जगह है? महंत मनियारी, भगवानपुर टोला, थाना कौन सा पड़ा? मनियारी।